जम्मू के डोडा में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा। देसा गांव में 30 मिनट तक भारी गोलीबारी हुई, जहां सेना के ऑफिसर समेत 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद आतंकियों की तलाश में जुटी सेना। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में केरन सेक्टर में आतंकी लॉन्च पैड तैयार। सेना के सर्च अभियान में हथियारों की खेप बरामद। अखनूर में दिखे 2 हथियारबंद संदिग्ध, तलाश जारी। महाराष्ट्र में शरद पवार और छगन भुजबल की मुलाकात के बाद सियासी सरगर्मी तेज। शरद पवार के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई। भुजबल ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर बातचीत हुई है। यूपी के बाद उत्तराखंड में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। देहरादून में सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और महेंद्र भट्ट के साथ मिलकर कई मुद्दों पर बातचीत की। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग उठी। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद बोले, हिंदुस्तान में एक देश एक कानून हो लागू। मंत्री जबर सिंह बोले, 3 से ज्यादा बच्चे तो ना दी जाए सरकारी सुविधाएं। दिल्ली में बिजली बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष और सांसदों के नेतृत्व में प्रदर्शन। बिजली की दरों में इजाफे को लेकर जताया विरोध। गृह मंत्री अमित शाह का आज हरियाणा का दौरा। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। दौरे से पहले अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, पिछड़ों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हरियाणा में पिछड़ों का मान बढ़ा है। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर संजय निषाद ने उठाए सवाल। कहा, बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, ये नहीं होना चाहिए। गरीब को उजाड़ेंगे तो वो राजनीति में हमें उजाड़ेगा। श्रीनगर के मुहर्रम जुलूस में लहराया फिलिस्तीन का झंडा। गाजा के समर्थन में लगाए गए नारे। श्रीनगर के एक्सचेंज रोड पर जुलूस के दौरान लोग अपने हाथों में फिलिस्तीन का झंडा थामे हुए नजर आए। फिलिस्तीनी झंडा फहराने पर घमासान तेज। ओवैसी पर भड़के गिरिराज सिंह। कहा, जब संसद में अनुभवी सांसद लगाते हैं फिलिस्तीनी नारे तो देश में ऐसे लोगों को बढ़ना स्वाभाविक है। श्रीनगर दरभंगा में फिलिस्तीनी झंडे लेकर निकले लोग। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। बजट से पहले बिहार को लेकर चर्चा हुई। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला से दिल्ली रवाना हुए। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रधानमंत्री के सामने हिमाचल के कई मसलों को उठाया जाएगा। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 21 जुलाई को सुबह 11 बजे होगी ये बैठक। संसदीय कार्य मंत्री ने बुलाई बैठक। भोजशाला मामले में एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में दाखिल की सर्वे रिपोर्ट। रिपोर्ट में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति होने का दावा किया। 22 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई। भोजशाला की एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष का ऐतराज। कहा, सर्वे में नहीं मिली कोई मूर्ति, हमारी बात नहीं सुनी गई तो जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट। हिंदू पक्ष के वकील बोले, हिंदू मंदिर होने के सबूत मिले हैं। रियासी पुलिस ने एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया, जहां दालन टॉप इलाके से पुरानी जंग लगे हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। दिशा सालियान की मौत मामले की जांच तेज कर दी गई है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश हिवारकर को भेजा गया समन। मुंबई पुलिस ने गणेश हिवारकर को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के मुहर्रम के जुलूस के दौरान लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे। एक्सचेंज रोड पर पुलिस जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा थामे लोग नजर आए। यूपी के बरेली में हिंदू युवा युवतियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने की तैयारी में मौलाना तौकीर रजा। डीएम से धर्म परिवर्तन और निकाह कराने की मांगी मंजूरी। हिंदू धर्म गुरुओं ने जताया विरोध। बरेली के हिंदू धर्म गुरुओं ने मौलाना तौकीर रजा के बयान पर जताई आपत्ति। महंत पंडित सुशील पाठक ने कहा कि यह ऐलान बरेली की शांति को भंग करने की एक साजिश है। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में ट्रेनी आईएएस पूजा केटकर के खिलाफ जांच तेज कर दी गई है। वाशिम के गेस्ट हाउस पर पुणे पुलिस के 6 अधिकारियों ने देर रात पूजा केटकर से पूछताछ की। पूजा के माता पिता की तलाश में जुटी पुलिस। पूजा केटकर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की और कहा, समिति के समक्ष अपना पक्ष रखूंगी, सत्य की जीत होगी। आज से 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल को फिलहाल जमानत नहीं। हाईकोर्ट में 7 अगस्त को सुनवाई हुई। केजरीवाल का वजन कम होने के आरोप पर तिहाड़ का पलटवार। कहा, झूठे हैं आपके आरोप, एम्स की निगरानी में है केजरीवाल। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में चार्जशीट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। 1000 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली पुलिस ने तैयार की। असम, महाराष्ट्र, राजस्थान समेत यूपी में बाढ़ से बुरे हालात है। सैकड़ों गांव जलमग्न। केरल और महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। गृह मंत्री ने बाढ़ प्रभावित राज्यों से सीएम से मुलाकात की।
महाराष्ट्र में अंजनेरी किले पर मूसलाधार बारिश से 200 पर्यटक फंसे, जहां पर्यटकों को 6 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने सुरक्षित बचाया। मुंबई में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई, ठाणे, पालगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतार, कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यूपी के बाढ़ बारिश से भारी तबाही है। पिछले 2 दिन में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ बारिश से 17 जिले प्रभावित। शाहजहांपुर में नाले में उतराता मिला युवक का शव, 4 दिन से लापता था युवक। परिजन बोले बाढ़ में डूबकर हुई मौत। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर बढ़ा विवाद। सीएम धामी बोले दूसरे स्थान पर नहीं हो सकता केदारनाथ धाम, उत्तराखंड में ही है ज्योतिर्लिंग का मूल स्थान। यूपी के रामपुर में सॉल्वर गैंग के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां सीआरपीएफ भर्ती परीक्षा में दोस्त की जगह परीक्षा देता सॉल्वर गिरफ्तार हो गया। अभ्यर्थी को पकड़ा गया, कार्रवाई जारी। राजस्थान के जयपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अवैध रूप से बनाई गई दुकानों और मकानों पर चला बुलडोजर। गोपालपुरा बाईपास पर अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। यूपी के प्रयागराज में डिजिटल हाजिरी के विरोध में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई, जहां मासूम को स्कूल में बंद कर घर चले गए टीचर। घंटों स्कूल में बंद रहा मासूम। यूपी के मुजफ्फरनगर में डिजिटल हाजिरी का विरोध, शिक्षकों ने डीएम कार्यालय के सामने विरोध जताया। यूपी के मुरादाबाद में भी शिक्षकों ने किया डिजिटल हाजिरी का विरोध, बेसिक शिक्षा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। यूपी में शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की जीटीबी अस्पताल में मरीज की हत्या का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 2 हमलावरों को पकड़ा। मास्टरमाइंड और शूटर समेत 6 और लोगों की तलाश जारी। धरपकड़ में जुटी पुलिस की 5 टीमें। उन्नाव हादसे के बाद परिवहन और पुलिस की संयुक्त टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। डबल डेकर बस और 3 कमर्शियल वाहन सीज किए गए। यूपी के संभल में मुहर्रम और कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी से रखी जाएगी नजर। यूपी के बागपत में फिर दिखा खूंखार तेंदुआ, दिखने से हड़कंप मचा, जहां कैमरे में चहलकदमी करते हुए तेंदुआ नजर आया। यूपी के बुलंदशहर में तेंदुआ दिखने के बाद दहशत मची। ग्रामीणों ने वन रेंजर का घेराव किया। वन रेंजर ने पिंजरा लगाने का आश्वासन दिया। सहारनपुर की नकुड़ एसडीएम संगीता राघव को धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया, जहां पुलिस ने मेरठ से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 11 सिम बरामद हुए। यूपी के कासगंज में बस और स्कूल वैन की भिड़ंत हो गई। हादसे में ड्राइवर की मौत, 7 बच्चे गंभीर रूप से घायल। देर रात मुंबई एक्सप्रेस वे हाईवे के पास बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर से टकराकर खाई में जा गिरी बस। हादसे में 5 लोगों की मौत, 40 लोगों के घायल होने की खबर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार पिकअप से टकराई कार। शादी समारोह से लौट रहे 3 लोगों की मौत, 9 लोगों के घायल होने की खबर। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह गिरफ्तार। ड्रग्स केस में तेलंगाना पुलिस ने अरेस्ट किया। हैदराबाद से गिरफ्तार 5 ड्रग्स पैडलर से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी। बदायूं में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो गया। बदमाश मोइन पर दर्ज है गौ तस्करी समेत 5 मुकदमे। बिहार की मुजफ्फरपुर में दलित महिला के साथ हैवानियत की हदें पार। दबंगों ने कपड़े उतारकर बेरहमी से पिटाई गई। पति के मुंह में पेशाब करने का भी आरोप लगा, जहां पुलिस ने 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। बदायूं में ग्रामीण बैंक पर चोरों ने बोला धावा, ताला तोड़कर बैंक के भीतर घुसे। कैश की अलमारी का ताला तोड़ नहीं सके शातिर चोर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बरेली में अपहरण के बाद युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। लड़की का शव गड्ढे में भरे पानी में पड़ा मिला, जहां गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस कार्रवाई में जुटी। वधा में गांजा तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। 2 गाड़ियों से 550 किलो गांजा बरामद। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के घर और दुकान पर डकैती की वारदात सामने आई, जहां परिवार को बंधक बनाकर लाखों की जेवरात और नकदी लूटी गई। सीसीटीवी की डीवीआर भी उखाड़ कर ले गए बदमाश। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। शाहजहांपुर में मुस्लिम अधेड़ ने 12 साल की बच्ची को हवस का शिकार बनाया। दुकान के भीतर ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में मामूली विवाद में पति ने बेटी के सामने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या आरोपी पति ने थाने जाकर सरेंडर किया। शाहजहांपुर में बाढ़ राहत सामग्री बांटने के दौरान फायरिंग हुई। 2 पक्षों में चली गोलियां। फायरिंग में कई महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
जंग से जूझ रहे फिलिस्तीन की मदद के लिए भारत ने आंख बढ़ाए हैं। जहां शरणार्थियों के लिए भेजी गई आर्थिक मदद जारी की गई 20 करोड़ 89 लाख रुपए की करीब पहले के। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी। शहबाज सरकार ने इमरान की पार्टी पीटीआई पर लगाई पाबंदी, देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप भी लगाए। नाटो से तनाव के बीच साथ आए चीन और रूस। प्रशांत महासागर में शुरू किया नौसैनिक अभ्यास। इसमें मिसाइल रोधी अभ्यास, समुद्री हमले और वायु रक्षा शामिल है। दक्षिणी चीन में मूसलाधार बारिश के कारण भयंकर बाढ़, जहां 12 घंटे के भीतर 260 मिलीमीटर से ज्यादा की रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक खदान में 9 महिलाओं के शव मिले। केन्या पुलिस ने एक संदिग्ध सीरियल किलर को गिरफ्तार किया। पत्नी समेत 42 महिलाओं की हत्या की बात कबूली। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूसी इलाके में हमले के लिए मांगे हथियार। कहा, रूसी मिसाइल हमलों से बचाने के लिए 25 पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों की जरूरत और इसके अलावा F-16 लड़ाकू विमान की भी मांग की। नेपाल में केपी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ ग्रहण कराया। ओली मंत्रिमंडल में 19 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया। कोपा अमेरिका फुटबॉल फाइनल में अर्जेंटीना से मिली हार के बाद कोलंबिया में बवाल हुआ। जहां कोलंबिया के सोचा में हुए दंगे से कई लोगों के घायल होने की खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के चुनाव के लिए ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ट्रंप ने जानकारी दी। मध्य गाजा पट्टी पर इजरायली सेनाओं ने किए हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों समेत फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। अब तक 38,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। ट्रंप द्वारा जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर जो बाइडेन की प्रतिक्रिया। जेडी वेंस को मुद्दों पर ट्रंप का क्लोन बताकर खारिज कर दिया।